नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम टेस्ट पे। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम लोग संस्कृत का अभ्यास कार्यक्रम कर रहे हैं। अभ्यास कार्यक्रम में हम लोग करने वाले हैं क्या हैं कि प्रत्येक चैप्टर का अर्थ समझने वाले हैं। पिछले 8 दिनों से हम लोग ये करते आ रहे हैं और 8 तक यानी पिछले 8 दिनों में हमने 8 चैप्टर का अभ्यास हमने कर लिया है। आज के क्लास में हम 9th चैप्टर यानी 9वां चैप्टर 9th क्लास का करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बिहारस्य सांस्कृतिक वैभवम, यानी बिहार के सांस्कृतिक वैभव। बिहार के जो सांस्कृतिक वैभव है इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग को डिस्कशन करना है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर में क्या क्या लिखा गया है उसके बारे में, यानी बिहार में क्या संस्कृति है, बिहार में किस किस चीज़ों के बारे में, नृत्य संगीत इन सब चीज़ों के बारे में, चित्रकला के बारे में और सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह इंटरेस्टिंग चैप्टर बिहारस्य संस्कृतिम वैभवम। चलिए लिखा है संगीतम कालेषु प्रमुखतम, यानी संगीत जो है प्राचीन काल से ही क्या है, काल से यानी समय बहुत समय पहले से ही क्या है, प्रमुख है, विद्यमान है, बहुत मजेदार चीज है, बहुत प्रमुख है। आगे लिखा है गीतम नृत्यम त्रावाद्यम च चयम संगीत मुच्यते। गीत नृत्य और वाद्य इन सबों के मेल से क्या बनता है, संगीत बनता है। आहा क्या बात है, आप सुनते भी होंगे संगीत। देव आराधन्यस्य यानी देवों की आराधना में पुरुषार्थ संप्राप्ते प्रमुख साधन मते, यानी देवों के आराधना के लिए यह पुरुषों को प्राप्त एक क्या है, बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, कौन, संगीत। एतर्थ लोक जीवनस्य अभिन्न मदम, यानी यह लोगों के जीवन में भी बहुत अभिन्न अंग है। आगे लिखा गया है जनय समायोजितेषु संस्कार उत्सवेषु तद भाव पुरस्सरम गीतानि गायन्ति। मतलब कि जनय यानी जनों के, लोगों के, समाज योजित तेषु यानी उनके लोगों के द्वारा आयोजित संस्कार अवसरेषु संस्कार अवसर में तद भाव पुरस्सरम, यानी उसमें क्या है, उसके उनके अवसरों के रूप में गीतानि गीयन्ते यानी गीतों को गाया जाता है। ठीक है जी, चलो आगे लिखा गया। मतलब आप देखे होंगे कि बहुत सारे शादी विवाह या अन्य भी चीजों में क्या होता है, गीतों को गाया जाता है, उसी के बारे में लिखा गया है। तानी च वे हैं तानी च गीतानि संस्कार गीतानि कथ्यन्ते, ये सब जो गीत हैं जो क्या होते हैं, हमारे जीवन में जो भी उत्सव होते हैं, कोई भी संस्कार होता है उसमें हम लोग गाते हैं, उसको क्या कहते हैं, संस्कार गीत कहते हैं। तेसु मुंडन, उसमें से कौन है, मुंडन है। यज्ञोपवीत, विवाह, कोबर, सोहर, आम समदाओन गीतानि मुख्यानि, ये सब क्या है, यज्ञोपवीत, मुंडन, विवाह, कोहबर, सोहर, समदाओन और गीता, ये सब क्या है, गीत के मुख्य अंग है, मुख्य रूप है। अत्र यहाँ संगीत परंपराया केचिद विशिष्टा साधका अभवन, यानी यहाँ यानी बिहार में संगीत परंपरा केचिद विशिष्टा साधका अभवन, बहुत लोग इसके क्या थे, विशिष्ट थे, यानी बहुत लोग इसमें अच्छा करने वाले हैं। तेसु स्वमध्यानाय पंडित रामचतुर मलिक पंडित सियाराम तिवारी प्रभुत्व विश्रुता, यानी इसमें से जो क्या किए, अपने अध्ययन से, अपने माध्यम से इसको विश्व प्रसिद्ध किए हैं, वे हैं, उनमें से है राम चतुर जी, मलिक पंडित, राम चतुर मलिक जी, पंडित सियाराम तिवारी जी, ये सब क्या है, बहुत हमारे इस संस्कृति में, इस संस्कृत भाषा में बहुत योगदान
दिए हुए हैं। चलो अगला जो स्लाइड है, अगला जो पैराग्राफ है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। काम नहीं कर रहा है भाई। अच्छा चलो अगले स्लाइड में लिखा गया है नृत्य के बारे में। लिखा है नृत्यम भावम प्रकाशकम वर्ते। नृत्य जो है भाव को प्रकट करने की क्या है, एक माध्यम है। आगे लिखा गया है आचार्य ज्योतिर्ईश्वर ठाकुरेण, यानी आचार्य ज्योतिष ईश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकारे, यानी एक क्या है किताब है, नृत्य लास्य तांडव संप्रभा हलशीष हललिस सामकेति बहवा भद्रा भेदा कथयति। मतलब कि जो आचार्य ज्योतिर्ईश्वर जी जो हैं, ठाकुर जी हैं, उन्होंने वर्ण रतन नाम के नृत्य में, मतलब कि पुस्तक में नृत्य एक लास्य तांडव के बारे में वर्णन किया है, जो क्या है मतलब कि बहुत मतलब कि रस सभा हलसी रास कीर्ति बहवाम भेदा कथित, जिसमें बहुत सारे क्या किया गया है, मतलब कि रास को बताया गया, बहुत सारे मतलब कि नृत्य के प्रकारों के बारे में बताया गया। तत्रा लास्याम मधुर भाव सूचकम भवंती, ये जो लास्य है बहुत मधुर होता है और बहुत भाव सूचक होता है नृत्य। ये क्या है, लास्य क्या है, एक तरह का नृत्य है। आगे लिखा गया है अस्मिन राज्य लोक नृत्य प्राचीन परंपरा। हमारे राज्य में क्या है, लोक नृत्य जो है बहुत पुराने परंपरा रही है। सर्वेषु अंचलेषु स्वलोक नृत्यानि प्रसिद्धानि, इन सभी अंचल में छोटे छोटे सभी जगहों पे अलग अलग क्या है लोक नृत्य प्रचलित है। तत्रा मिथिलायाम जाट जाटीन समा चाकवा मझिया होली कमल पूज्यति नृत्य प्रकारा प्रचलंती। यानी कहने का मतलब तत्र यहाँ कहाँ मिथिला में जाट जाटीन नाम का एक नृत्य है। चकवा चकैया नाम सुने होंगे। मझिया झिझिया होता है, झिझिया के बारे में। होली का नृत्य अलग होता है। कमल पूजन के लिए अलग, मतलब अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग नृत्यों का प्रधान किया गया है। अलग अलग तरीके से हम लोग आयोजित करते हैं। आगे लिखा गया है एवमेव अंचला अंतरेषु स्वापि बहुनी लोक नृत्यानि, मतलब कि अलग अलग अंचलों में क्या है, अनेक अंचलों में अनेक प्रकार के क्या है नृत्य है। यथा मध्य भाग मगध मंडले खेल दिन डोमकच दाय, भोजपुरी मंडले नेटुआ जोगिया चैती गौड़ इत्यादि नृत्य भेदा प्रसिद्धंति। मतलब कि यथा जैसे कि एग्जाम्पल में मगध मंडले मगध प्रांत में खेल डीन नाम का एक नृत्य है। डोमकच जो कि हमारे यहाँ भी होता है ना जी। भोजपुर मंडल में नेटुआ जोगीराज चैती तो हम लोग के यहाँ भी गाया जाता है। गोंडा, ये सब क्या है नृत्य के प्रकार हैं। मतलब बहुत सारे प्रकार नृत्य के हैं। चलो आगे लिखा गया है अब नाटक के बारे में लिखा गया है जी। नाट्यम जन रुधिर रुचि वर्धकम लोक आराध्यन नक्षम विज्ञाई पंचम वेधा कथ्यन्ते। यानी ये जो नाटक जो है, जो क्या है जनप्रिय है, जनों के रुचि वर्धक है, वह उसको लोग क्या कहते हैं, जो विज्ञान मतलब कि विद्वान लोग हैं उन लोग पांचवा वेद कहते हैं लोग नाटक को। अत्रा राज्य, इस राज्य यानी बिहार में विशिष्टेषु समाहौरेषु पूजन अवसरेषु च जनई ऐतिहासिक वृत्त मिश्रितानि सामाजिकानि च नाट्यम सोत्साह प्रस्तुतन्ते। यानी कहने का मतलब है अत्र राज्य, इस राष्ट्र में विशिष्ट समारोहेषु यानी विशिष्ट समारोह में पूजन अवसरों में जने लोग ऐतिहासिक वृत्त मिश्रितानि यानी ऐतिहासिक और अभी के सामाजिक
जो वातावरण है, इन सब को मिश्रित करके नाटकानी यानी नाटक को सो उत्साह प्रस्तुत उत्साह के साथ क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। आगे लिखा गया है जनैश्च बहु मन्यते, और जन क्या करते हैं, बहुत मानते भी है उसको। गीतम नृत्य समन्य वितानी, यानी गीत के साथ नृत्य भी होता है। लोक नाट्य अन्यापि प्रचलंती, और लोक नाट्य भी बहुत प्रचलित है। यथा मिथिलायाम, यानी जैसे कि मिथिला में राम लीला कीर्तनिया विद्यापत प्रभुतानी नाट्यानी, मतलब कि राम लीला कीर्तन विदा पद, एक पद क्या है, ये सब प्रमुख नाट्य है। जैसे कि रामलीला तो हमारे यहाँ भी फेमस है जी, है ना। चलो आगे लिखा गया है भोजपुर आंचले भिखारी ठाकुरस्य विदेशिया इति नाम का लोक नाटकम अतीव लोकप्रिय। जो भोजपुरी अंचल है, भोजपुर है, वहाँ पे भिखारी ठाकुर के विदेशिया जो नाटक है यह बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो अगला जो स्लाइड है उसमें लिखा गया है राजे अस्मिन, इस राज्य में सर्वेषु अंचलेषु, सभी अंचल में चित्रकला प्रचलनम संस्कार कार्येषु दृश्यते, प्रचलन में है और उसमें क्या होता है, संस्कार दिखाई देते हैं। मिथिला क्षेत्रे देव पूजन अवसरे संस्कार अवसरेषु च स्त्री भूमि अल्पना भित्ति चित्राणि च निर्मयन्ति, यानी मिथिला क्षेत्र के देव पूजन अवसर पर, देवों के पूजा अवसर पे, संस्कार अवसरेषु, यानी संस्कार मतलब कोई भी संस्कार, कोई भी कार्यक्रम पे क्या होता है, स्त्रा भी यानी स्त्रियां, भूमि यानी भूमि पर, अल्पना यानी जो डिजाइन होता है, भित्ति चित्र यानी दीवालों पे भी चित्र, च निर्मतानी यानी तंते, यानी कहने का मतलब वे लोग बनाते हैं। कहाँ, मिथिला में। आप लोग मैथिली पेंटिंग के बारे में पढ़े होंगे, मिथिला का चित्रकला। तानि च चित्राणि प्राय गृहे प्रांगणे भित्त्यै तुलसी चत्वरे कोहबर गृह च रच्यन्ते, ये जो क्या है चित्र है वह गृह के अंदर, घर के प्रांगण मध्य यानी जो आंगन होता है वहां पे, भित्ति में यानी घर के दीवारों पे, तुलसी चतवारे, तुलसी जी के जो चबूतरा होता है यानी जहाँ तुलसी जी होती है वहां पे, कोहबर गृह यानी भगवान के घर में, इन सभी जगहों पर यह क्या होता है, रचना किया जाता है। इयम ही चित्रकला इदानी मिथिला चित्रकला ना विख्यात जता, यह जो चित्रकला है यह किस नाम से विख्यात है, मिथिला चित्रकला से के नाम से विख्यात है। अस्या चित्रा विद्या कुशलाम पद्मश्री सम्मानिता, इस चित्रकला विद्या में जो क्या है प्रसिद्ध लोग हैं जिन्होंने क्या है, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। जगदम्बा महासुंदरी प्रभृत स्त्रिया बिहार राज्य गौरव भूता, यानी यह जो क्या है प्रसिद्ध जो महिला है कौन है, जगदम्बा महासुंदरी जी हैं। इनको क्या हुआ है, इन्होंने बहुत ही इसमें अच्छा काम किया और इनको क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। चलो अगला लिखा गया है, आगे लिखा गया है मूर्ति कला अपि राजस्य भवम, यानी हमारे राज्य में मूर्ति कला भी बहुत प्रसिद्ध है। आप देखते हो ना, आपका दशहरा आ रहा है, दशहरा में मूर्ति बनता है, आप विश्वकर्मा पूजा में भी मूर्ति बनता है, आप देखिएगा छठों में भी मूर्ति बनता है, आप देखिएगा तो सरस्वती पूजा होता है। मतलब हमारे यहाँ मूर्ति पूजन का बहुत क्या है प्रावधान है। आगे लिखा गया है अत्रा मृत यानी विद्वान विविध वस्तु चरितानि च क्रीडानि अपरणेषु बहुत दृश्यन्ते, मतलब कि यहाँ क्या है मृण्मय वस्तुओं से बहुत मतलब कि विविध प्रकार के क्या करते हैं चरित्र, मतलब कि चीजों को बनाते हैं। साथ ही साथ केवल पूजा के लिए ही नहीं बल्कि क्रीड़ा के लिए, खेलने के लिए भी बहुत सारे मिट्टी के चीजों को बनाया जाता है। कहाँ पे, बिहार में। आइए ना हमारे बिहार में।
धार्मिक अवसरेषु च प्रायः मूर्तिकला विधिभिः तीर्ण कर्दग मृदु भी संरचिता, मतलब कि धार्मिक अवसरेषु, धार्मिक अवसर पर पे मूर्ति कला यानी जो मूर्ति की जो रचना है, तीर्ण यानी तिनका यानी जो घास फूस है, कर्दक यानी मतलब कि उसमें रस्सी उससे, मृदभी यानी मिट्टी, इन सभी से मिलकर क्या बनता है, आपका मूर्ति बनता है, संचरिता यानी बनते हैं। देव मूर्तिया स्थापयन्ते जना पूजन्ते च, देव की मूर्ति, भगवानों की मूर्ति की स्थापना की जाती है और उसकी पूजा भी की जाती है। कुम्हारई यानी कुम्हार लोग मूर्ति का निर्माण जगनाम गजनाम यानी मूर्ति का निर्माण करते हैं, गजनाम यानी गज, घोटका नाम यानी घोड़े, मूर्ति विवाह अवसरेषु विशिष्ट मंडप अभ्यंतरे स्थाप्यन्ते, यानी ये जो मूर्ति कला जो है, मूर्तिकार जो है या कुम्हार जो है, मूर्ति कला जो मूर्ति बनाते हैं उनको कुम्हार बोला जाता है। वे लोग क्या करते हैं, घोड़ा यानी घोटकम या गज यानी हाथी की मूर्ति को क्या करते हैं, विवाह अवसर पे क्या करते हैं, मंडप में स्थापित करते हैं। वस्तुतः वास्तव में बिहार भारतवर्षे सांस्कृतिक दृष्टया गौरवम पदम धारयति, भारतवर्ष संस्कृति की दृष्टि में अपने आप को गौरवशाली पद को धारण किए हुए है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आया होगा, हिंदी समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरह का डाउट है या किसी भी तरह का सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। हम अपने तरफ से आपको फीडबैक देने कि आपको के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का या आपके सुझाव को एक्सेप्ट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।